दिव्य कुंभ भव्य कुंभ का ये स्लोगन सचमुच आज देश नहीं विदेश में वायरल हो रहा है। और वायरल हो भी क्यों ना, इतने बड़े स्थान पर इतनी बड़ी व्यवस्था, इतने ज्यादा और इतने अच्छे इंतजाम सरकार ने किए हैं। इसके बीच विदेशों से लोग आ रहे हैं और संगम की गोद में लेट रहे हैं, संगम की नदियों में अपने आप को यूं कह लीजिए कि सरेंडर कर दे रहे हैं। लेकिन अब बात नागा साधुओं की आती है, क्योंकि कुंभ का सबसे ज्यादा वायरल चेहरा, कुंभ में बात हो, कुंभ की बात हो और नागा साधुओं पर चर्चा ना हो, यह नहीं हो सकता। तो आज हम आपको बताएंगे, अगर आप में से भी या हमारे दर्शकों में से भी कोई नागा साधु बनना चाहता हो तो उसका क्या प्रोसेस है, नागा साधु कैसे बने, इस सवाल का जवाब आपको आज मिलने जा रहा है। लेकिन उससे पहले जुड़िए युग्म पथ के साथ और जानिए संस्कृति, संस्कार, सनातन की वो बातें जो शायद आप नहीं जानते। आप जुड़िए युग्म पथ के साथ इसलिए क्योंकि आप सनातनी हैं। गर्व कीजिए अपने सनातन पर, गर्व कीजिए अपने पर्वों पर। तो आइए आपको आज बता दें कि नागा साधु कितनी उम्र में बनते हैं, क्या क्या उसका प्रोसेस होता है। आमतौर पर नागा बनने की उम्र 17 साल से 19 साल की होती है। इसके 3 स्टेज हैं, महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। यानी कि नागा साधुओं में जैसे हम कहते हैं ना कि वेद कितने होते हैं, तो 4, कौन कौन से, तो वैसे ही मैं आपको यहां पर बता रहा हूं कि नागा साधु बनने के 3 स्टेज हैं। कौन कौन सी? महापुरुष, अवधूत और दिगंबर। लेकिन इससे पहले एक स्टेज यानी कि एक प्री स्टेज यानी परख अवधि होती है। जो भी नागा साधु बनने के लिए अखाड़े में आवेदन देता है उसे पहले लौटा दिया जाता है, यानी कि आप जाओ मत आओ। फिर वो नहीं मानता अगर, तो उसको अखाड़े की उसकी पूरी पड़ताल किया जाता है, यानी कि उसके बारे में पूरी जानकारी निकालता है अखाड़ा, जिस अखाड़े में वो जाकर ये कहता है। समझिए, 17 साल से 19 साल की उम्र होनी चाहिए, उसी के बीच आपकी खुद इच्छा होनी चाहिए नागा साधु बनने की, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। और उसके बाद आपको फिर भी एक मौका दिया जाता है कि आप लौट जाइए सांसारिक जीवन में, अपने आप को रखिए। लेकिन फिर भी अगर वो नहीं लौटता है तो अखाड़े के लोग उसकी पड़ताल करते हैं। अखाड़े वाले उम्मीदवार के घर जाते हैं, यानी कि जो व्यक्ति आता है घर वालों को बताते हैं कि आपका बेटा नागा बनना चाहता है। घर वाले मान जाते हैं तो उम्मीदवार का क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा जाता है कि वो पहले कोई क्रिमिनल तो नहीं है। आजकल बहुत सारे ऐसे बाबा पकड़े जाते हैं जो पहले क्रिमिनल होते हैं। मैं साधु संत को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूं, मैं साधु संत का सम्मान करता हूं। लेकिन साधु संतों के बीच कुछ ऐसे बहरूपिया आज भी हमारे समाज में हैं जो क्रिमिनल होते हैं पिछले, लेकिन अब संत बन जाते हैं। तो यह भी अखाड़ा परिषद देखता है कि जो व्यक्ति हमारे पास आया है वो क्रिमिनल तो नहीं है। उसी के बीच नागा बनने की चाह रखने वाले व्यक्ति को एक गुरु बनाना होता है और किसी अखाड़े में रहकर 2-3 साल सेवा करनी होती है। वरिष्ठ सन्यासियों के लिए खाना बनाना, उनके स्थानों की सफाई करना, साधना और शास्त्रों का अध्ययन करना, इनका काम होता है। वह एक टाइम ही भोजन करता है, काम वासना, नींद और भूख पर काबू करना सीखता है। इस दौरान यह देखा जाता है कि वो मोहमाया के चक्कर में तो नहीं पड़ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि नागा साधु बनना केवल एक ढोंग है, असलियत में तो उसको भोग भोगने हैं। काम वासना, नींद, मोहमाया, इस प्रकार के तो उसमें कोई गुण अवगुण नहीं है। फिर वो देखते हैं कि उसके घर परिवार की उसको याद तो नहीं आ रही है। अगर कोई उम्मीदवार भटका हुआ पाया जाता है तो उसे घर भेज दिया जाता है। यह होती है नागा साधु बनने की पहली प्री स्टेज। यानी कि यूं कह लीजिए कि इस प्रकार से देखा जाता है, इस प्रकार से समझा जाता है। नागा साधु अगर आप बनने के इच्छुक हैं तो आप किसी भी अखाड़े में जाकर वहां पर अपनी ये बात रख सकते हैं। वो आपके इस पूरे उनका जो ये नियम है, उनके जो रूल्स हैं, उनको फॉलो करते हुए आप भी नागा साधु बन सकते हैं। अगर कोई और प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लेकिन नागा साधु बनना है
तो देर मत कीजिए, महाकुंभ के महा आयोजन में जाइए और किसी भी अखाड़े में अपना नाम दाखिल कीजिए और बन जाइए नागा साधु। छोड़ दीजिए इस मोहमाया को और छोड़ दीजिए इस बार बार जीवन लेने, बार बार मरने के इस चक्र को तोड़ दीजिए, बनिए नागा साधु। आप क्या सोचते हैं जरूर बताइएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।